वेलकम टू एम बी अकेडमी। एम बी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोग डिफरेंस बिटवीन देख लिया था, अब उसको थोड़ा डिटेल से हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। तो आइए हम लोग जानकारी हासिल करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है ये? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बोल क्या रहा है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक तरीके से प्लांट है ना। प्लांट का हमने क्या किया, डायग्राम बनाया और उससे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो ये मेरा प्लांट का डायग्राम है। प्लांट के डायग्राम में ये जो यहाँ पर जो दिख रहा है ना, एपेक्स, इसको क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। ये जो एपेक्स दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। यही जो एपेक्स जो दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। और ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक है, ये नोक, मतलब समझिए इस तरीके से टिप एपेक्स। जैसे ये मेरा क्या मार्कर है ना, ये मेरा मार्कर है। ये जो ऊपर का जो ये जो नोक दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपेक्स। यही क्या है, यही नोक ही है ना, लोकल लैंग्वेज में नोखी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपेक्स। और यही क्या मेरा एपिकल मेरिस्टेमेटिक, यही एपेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि इंक्रीज लेंथ और हाइट। इसका जो है लेंथ, इसका जो लंबाई और ऊंचाई दोनों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका लंबाई और ऊंचाई दोनों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। किसका एपिकल मेरिस्टेमेटिक का। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एपिकल मेरिस्टेमेटिक में दो, सैम और रैम। सैम और रैम है ना, सैम और रैम। सैम क्या है, शॉर्ट एपिकल मेरिस्टेमेटिक। सैम क्या है, शॉर्ट एपिकल मेरिस्टेमेटिक। और रैम क्या है, रैम है आपका रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक। क्या है, सैम क्या है, शॉर्ट है ना एपिकल मेरिस्टेमेटिक, और रैम क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ये दो इसमें पाया जाता है। किस में पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक में ये पाया जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो ये प्लांट का जो एक डायग्राम बनाने की कोशिश किया, तो बीच से ये जो गैप दिख रहा है ना, ये जो बीच में जो ये जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, यही गैप क्या है, यही गैप को जब हम लोग क्या करेंगे कि प्लांट है, प्लांट का स्टेम, देखिए प्लांट का स्टेम, ये प्लांट का स्टेम है ना, ये प्लांट का क्या है, ये प्लांट का स्टेम है। इसको बीच से हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। बीच से क्या करते हैं, इसको हम लोग काटते हैं, कट करते हैं। बीच से क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, नाइफ की मदद से या किसी की मदद से हम लोग कट करते हैं। तो कट जो करते हैं, तो इस टाइप का जब इसको हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो ये किस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर की तरह दिखेगा है ना। ऊपर में से जैसे सिलिंड्रिकल शेप का है, इस तरीके से इसका टिश्यू दिखेगा, ऊपर में इस तरह के बना रहेगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, लैटरल मेरिस्टेमेटिक। इसी को क्या बोलते हैं, लैटरल मेरिस्टेमेटिक। किसको, इसको क्या बोलते हैं, लैटरल मेरिस्टेमेटिक। और ये इंक्रीज और थिकनेस ऑफ द स्टेम, इसी पर डिपेंड करता है कि स्टेम का जो है चौड़ाई क्या होगा है ना। चौड़ाई, स्टेम का जो चौड़ाई होगा वो इसी पर क्या करता है, वो डिपेंड करता है ना। इंक्रीज थिकनेस ऑफ स्टेम, स्टेम का जो थिकनेस होगा वो इंक्रीज यही करता है, इसी टिश्यू पे वो क्या है, डिपेंड है। किस टिश्यू पे, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे ही डिपेंड है कि कोई भी पेड़ का जो स्टेम है, स्टेम जो है वो कितना चौड़ा होगा। ठीक है, वो इसी पे डिपेंड करता है। तो एक तो चीज़ तो आप लोग समझते ही होंगे, इसको तो बताना मेरे ख्याल से उतना इम्पोर्टेंट कॉमन सी बात है ना, कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं कि प्लांट का जो ये जो हिस्सा, इसको हम लोग बीच से जो डिवाइड करते हैं, प्लांट का जो बीच से डिवाइड करते हैं, तो ये हिस्सा क्या कहलाता है, रूट। मतलब कि सॉइल से नीचे का हिस्सा, ये क्या है, सॉइल के नीचे, ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, ये क्या है, सॉइल के नीचे का पार्ट है ना। क्या है ये, सॉइल के नीचे का पार्ट। तो सॉइल के नीचे का पार्ट क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। और सॉइल के ऊपर का पार्ट, और ये सॉइल का जो ऊपर का पार्ट, ये क्या कहलाता है, शूट कहलाता है। ये कॉमन सी बात है,
इसको ज़्यादा बस एक आपको बता दिए, है ना, ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नोट डाउन प्लीज। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या है इंटरकैलरी मेरिस्टम? हम लोग क्या देखते हैं अभी? हम लोग क्या देख रहे हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम, है ना। इंटरकैलरी मेरिस्टम, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये इंटर का मतलब क्या होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम, अरे सर इंटरकैलरी मेरिस्टम का मतलब क्या होता है ना। तो मतलब पहले हम लोग जानते हैं, बाद में जानेंगे कि वो होता क्या है। पहले उसका नाम क्या है ना, नाम का मतलब क्या है, फिर जानेंगे वो इंसान कैसा है ना। पहले उस इंसान का भी नाम जानता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके बारे में पता चलता है। तो पहले हम लोग जान रहे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम है क्या? तो इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है, इंटर का मतलब मैट्रिक के बाद इंटर करते हैं। और क्या होता है सर, अभी तो 9th में ही है, इंटर कैसे कर लेंगे अभी? अरे बाबू, इंटर का मतलब होता है बिटवीन। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन, बीच में। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन, बीच में, है ना, बीच में। जैसे 86 है और यहाँ पे 88 है, तो बीच में क्या है? 87। तो इंटर का मतलब बीच में, है ना, बीच में, बिटवीन, यहाँ पे लिखा हुआ है बीच का। तो प्रेजेंट ऑनली, ठीक है, ये क्या है? बीच का। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक ट्री का एक स्टेम को हम लोग देख रहे हैं, ट्री का एक स्टेम को देख रहे हैं, ठीक है। तो ट्री का स्टेम को देखते हैं तो उसमें बीच में जैसे ये नोट टाइप का दिखता है, इस टाइप का दिखता है जब देखिएगा और से, है ना, तो इस टाइप का दिखता है ये स्टेम में, इस टाइप का दिखता है, नोट टाइप का, इसमें पत्ता लगा रहता है, लीफ, सबसे हमने देखा है। तो ये जो बीच में जो दिख रहा है ना, ये इस टाइप का कौ का सींग की तरह, गाय के सींग की तरह, कौ के सींग की तरह जो दिख रहा है ना, हॉर्न की तरह, ये कैसा दिख रहा है? सिंग की तरह, हॉर्न की तरह ना, सिंग की तरह। तो ये जो सिंग की तरह दिख रहा है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड्स। क्या बोलते हैं? ये जो ऐसे जो सिंग की तरह जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? नोड्स। इधर भी नोट्स होता है, इधर भी नोट्स होता है। तो ये नोट्स और ये नोट्स, है ना, ये ऊपर नोट्स और नीचे नोट्स। तो इसका जो बीच का जो ये जो गैप है, ये जो बीच का जो एरिया है, जो यहाँ पे दिखा है ग्रीन कलर से, बीच का जो एरिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर नोड। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं इंटर का मतलब होता है बिटवीन, बीच का। इसी बीच के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर नोड। एकदम आसान लैंग्वेज में समझिए, एकदम आसान लैंग्वेज में समझिए कि नोड और नोड के बीच का इंटर नोड, नोड और नोड के बीच का इंटर नोड। तो ये क्या है? इंटर नोड। इसको क्या बोलते हैं? इंटर नोड। ये भी नोड है मेरा, है ना। मतलब समझिए ये नो की टिप, 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 यही टिप, है ना, एपेक्स ऊपर आया था, टिप, एपिकल मेरिस्टम में। तो ये इसी को बोलते हैं नोड। टिप को ही कब? नोड, नोड। तो ये दो के बीच का जो है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर, क्या बोलते हैं? इंटर नोड, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? अब देखिए इसी को हम लोग देख रहे हैं और ज़्यादा जूम कर करके, जूम करके देख रहे हैं। तो इस टाइप का टिश्यू टाइप का देख रहे हैं। ये सब क्या है? टिश्यू है ना, इस टाइप से दिख रहा है हमको। तो बीच का जो एरिया है ये, है ना, ये क्या है? मेरा इंटर नोड है, इंटर नोड है ये मेरा बीच का एरिया। और ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब जो दिख रहा है सब टिश्यू है। तो इसी का नाम क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसी का नाम क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या नाम है इसका? इंटरकैलरी मेरिस्टम। किसका? ये जो आपको जो गोल गोल दिख रहा है, ये जो गोल गोल जो दिख रहा है, इसी का नाम क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। प्रेजेंट ओनली इन गैसेस। और प्रेजेंट किस में होता है ना? गैसेस। तो ये एक डायग्राम था,
जो एक बार नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। फिर ये जो आपका जो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, ये जो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसी के साथ जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये टॉपिक है ना क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं फर्दर टॉपिक की तरफ, परमानेंट टिश्यू की तरफ, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू हम लोग देख रहे हैं, तो परमानेंट टिश्यू के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। परमानेंट टिश्यू के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो परमानेंट टिश्यू में क्या क्या है देखिए, हम लोग देखते हैं, हम लोग चलिए, है ना। परमानेंट टिश्यू में क्या कह रहा है, दीज आर विच ऑन मैच्योरिटी लॉस एबिलिटी टू डिवाइड, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोग ने क्या देखा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों ने क्या देखा था कि उसमें जो है डिवीज़न है ना। डिफरेंस बिटवीन में हम लोगों ने देखा था, डिफरेंस बिटवीन में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो है डिवीज़न है, डिवाइड करता है, उसमें जो है टिश्यू में जो सेल जो है वो डिवाइड करता है, इसमें डिवाइड नहीं करता है। दीज आर विच ऑन मैच्योरिटी लूज एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब ये जो है मैच्योरिटी पर जब पहुंचता है तो एबिलिटी टू डिवाइड, तो इसका जो है एबिलिटी डिवाइड का जो है लूज हो जाता है, ये एबिलिटी डिवाइड नहीं कर पाता है, ये इसमें डिवीजन नहीं हो पाता, नॉट डिविजिबल, ये डिवाइड नहीं करता है। कौन, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं कर पाता, वो और सेल में टूट नहीं पाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है दीज आर विच ऑन मैच्योरिटी, जैसे ही मैच्योरिटी रीच करता है, मैच्योरिटी रीच करने के बाद मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट टिश्यू की तरफ ये जैसे मूव करता है ना, मेरिस्टेमेटिक से जैसे ये परमानेंट टिश्यू की तरफ मूव करता है, दीज आर विच ऑन मैच्योरिटी, है ना, तो लूज एबिलिटी, ये अपना एबिलिटी खो देता है, ये अपना ताकत, अपना क्षमता जो है खो देता है। किस चीज़ का खो देता है, अपना ताकत, अपना क्षमता जो है ये किस चीज़ का खो देता है, तो सेल को डिवाइड करने का खो देता है। क्या खो देता है, सेल को डिवाइड करने का ये जो है अपना एबिलिटी जो है वो खो देता है, वो लूज कर जाता है। कौन सा एबिलिटी, सेल को डिवाइड करने का एबिलिटी जो है ये क्या कर देता है, लूज कर देता है, खो देता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू जो है, परमानेंट टिश्यू होता कितने टाइप का है, क्या देख रहे हैं अब हम लोग कि परमानेंट टिश्यू जो है ये होता कितने टाइप का, हाउ मेनी टाइप। तो जनरली ये 2 टाइप का होता है ना। पहला क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहला क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोग देखते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो सेल जो बना होता है वो एक ही टाइप का बना होता है। क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो सेल जो बना होता है वो एक ही टाइप का बना होता है, मतलब एक ही आकार का बना होता है ना, एक ही शेप का बना होता है, एक ही साइज का बना होता है। किसमें, सिंपल परमानेंट टिश्यू में। तो यहाँ पर एक डायग्राम से भी मैंने समझाने की कोशिश किया है कि सब सेम साइज का दिख रहा है, सब सेम साइज का दिख रहा है ना। सबका साइज क्या है, हाँ, सिंपल परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू में सब सेल का साइज क्या है, सेम है, एक आकार का है ना, सेम, ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। अब दूसरे में क्या देखा हम लोग, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल का मतलब ही समझ में आ रहा है, अरे भाई ये सिंपल है, इसमें सब चीज़ का जो साइज है सेल का सब एक जैसा है, सिंपल। और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा क्या है, थोड़ा टेढ़ा है, कॉम्प्लेक्स है, सीधा नहीं है, ये थोड़ा टेढ़ा है, क्या ना वो वाला, क्या अभिजीत दया तोड़ दो दरवाज़ा, अभिजीत कुछ तो गड़बड़ है, तो इसमें कुछ गड़बड़ है, कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल नहीं है ना, कुछ तो गड़बड़ है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कुछ गड़बड़ नहीं है
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कुछ गड़बड़ नहीं है, इसमें सब सेल एक साइज का नहीं होता है, बस यही गड़बड़ है। मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, इसमें जो सेल होता है सबका साइज एक जैसा नहीं होता है, सबका साइज इसमें एक जैसा नहीं होता है, ये सेम नहीं होता है ना। क्या होता है, सबका साइज सेम इसमें नहीं होता है। मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो इस डायग्राम में भी हमने दिखाने की कोशिश की है। तो ये मेरा पहला मान रहे ये स्मॉल है, फिर दूसरा जो है इससे थोड़ा बड़ा हो गया, तीसरा जो है इससे और बड़ा हो गया। तो मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक टाइप का जो सेल होता है सबका साइज सेम इसमें नहीं होता है। मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक टाइप का सेल इसमें नहीं होता है ना, इससे अलग अलग होता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आपको, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हम लोग फिर बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी क्या है, वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करता है। तो क्या क्या नाम है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और साइलेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा में हम लोग क्या देखते हैं, ये क्या है, ये प्लांट टिश्यू है। ये क्या है, ये प्लांट टिश्यू है। पेरेन्काइमा जो है ये क्या है, ये प्लांट टिश्यू है। और ये क्या है, लिविंग टिश्यू है, जिंदा है, जान है इसमें। ठीक है, कोलेन्काइमा में भी क्या होता है, लिविंग टिश्यू, ये भी लिविंग टिश्यू है। और साइलेन्काइमा भी क्या है, ये डेड टिश्यू है। ये क्या है, डेड टिश्यू है। पेरेन्काइमा क्या है, लिविंग टिश्यू है। कोलेन्काइमा भी क्या है, लिविंग टिश्यू है। लेकिन साइलेन्काइमा क्या है, ये डेड टिश्यू है। दो ठो मेरा क्या है, लिविंग टिश्यू है, और तीसरा क्या है, मेरा डेड टिश्यू है। ये सबका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है पेरेन्काइमा का, इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट, इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ये इस टाइप का बताया था, ये एक नोड है ना, दो नोड के जो बीच का जो जगह होता है, ये जो स्पेस है ना, दो नोड के जो बीच का जो स्पेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेल्यूलर नोड, है ना। ठीक है, दो नोड के जो बीच का जो जगह, ये नोड और एक नोड और एक ये नोड, ठीक है, ये दोनों के जो बीच का जो जगह है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट होता है इसमें। कोलेन्काइमा में क्या होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट और एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट हो भी सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। लेकिन साइलेन्काइमा में क्या होता है कि इंटरसेल्यूलर स्पेस होता ही नहीं है, इसमें क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। डिफरेंस बिटवीन हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसमें क्या होता है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और साइलेन्काइमा, तीनों में क्या क्या डिफरेंट है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब तीसरा में क्या है, थिन सेल वॉल एम मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसका जो थिन होता है, इसका जो सेल वॉल होता है, जैसे ये सेल है, इसका जो बाहर का जो वॉल होता है वो थिन होता है, वो पतला होता है। और वो बना हुआ किसका होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। क्योंकि पेरेन्काइमा किसमें पाया जाता है, पेरेन्काइमा का जो टिश्यू है ये किसमें पाया जाता है, प्लांट टिश्यू है। पेरेन्काइमा का जो टिश्यू है ये क्या है, प्लांट टिश्यू है। स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ा था पी से पेरेन और पी से प्लांट, है ना। पेरेन्काइमा का जो टिश्यू है ये प्लांट टिश्यू है। ठीक है, दोनों पीपी से शुरू है। ठीक है, थिन सेल वॉल एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसका जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है, वो पतला होता है, और किसका बना हुआ होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। सेल वॉल इज थिक, इसका जो होता है कोलेन्काइमा का, सेल वॉल इज थिक ओनली फ्रॉम कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलर और पेक्टिन। तो इसमें बोल रहा है कि सेल वॉल जो होता है इसमें थिक होता है, इसमें चौड़ा होता है। क्यों चौड़ा होता है, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज वहाँ पे जो है ना, सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है, वहाँ पे सेल्यूलोज आकर के क्या होता है, जम जाता है, जमता है ना, वहाँ पे जमा रहता है। इस वजह से एक तरफ पतला रहेगा, एक तरफ से चौड़ा हो जाएगा। इधर से पतला रहेगा, फिर होते होते तो क्या होगा, चौड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल्यूलोज का डिपोजिशन हो रहा है, यहाँ पे सेल्यूलोज आकर के क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। इस वजह से ये क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट इसका देखते हैं, क्या है इसका तीसरा पॉइंट, सेल वॉल इज यूनिफॉर्म थिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगिन। इसमें भी सेल वॉल जो होता है इसमें भी थिक होता है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंस होता है इसमें, लिगिन के प्रेजेंस के वजह से होता है इसका। ठीक, 3 पॉइंट का चौथा पॉइंट बोला है हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर फूड। पेरेन्काइमा में क्या होता है, पेरेन्काइमा में क्या होता है, फूड का स्टोर होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो है क्या, ये प्रोसेस है
फोटोसिंथेसिस जो है ये क्या प्रोसेस है? ये प्रोसेस है प्लांट का खाना बनाने का प्रोसेस है। प्लांट के खाना बनाने का प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, है ना, प्लांट का। तो प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, प्लांट खुद से खाना बनाता है। तो फोटो मीन्स होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। तो इसका जो सिंथेसिस, तो ये जो फूड जो प्रोसेस होता है, फूड जो ये बनाता है वो किसके मदद से बनाता है? लाइट। तो लाइट का मेन सोर्स क्या है? सन, है ना। तो जब तक सन रहेगा तभी तक फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, तब तक ही प्लांट खाना बना पाएगा। इसलिए रात के टाइम में प्लांट खाना नहीं बनाता है। रात के टाइम में इसलिए बोला जाता है कि पेड़ पौधे के पास नहीं रहिए। क्यों? क्योंकि रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता नहीं है। रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता नहीं है। जब प्रोसेस नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा। जब ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और ऑक्सीजन लेगा। इसलिए बोला जाता है रात में जो है पेड़ पौधे के पास नहीं रहने का बच्चों। ठीक है। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर फूड। बैक टू द पॉइंट, पैरेंकाइमा में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है और ये क्या करता है? स्टोर फूड। क्या करता है ये? स्टोर फूड। फूड को ये स्टोर करता है। ठीक है। और ये प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी। कॉलिंकाइमा क्या करता है? प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, खड़े रहने में सपोर्ट करता है। नहीं करेगा तो गिर जाएगा। कैसे क्लाइंबर होता है, क्रीपर होता है। क्लाइंबर को तो सपोर्ट एक्सटर्नल दिया जाता है, बाहर से तो खड़ा रहेगा। क्रीपर में तो भाई इतना कमज़ोर है कि वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, है ना। उसका फुट का इतना वजन होता है। तो ये क्या देता है? कॉलिंकाइमा क्या देता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को, और फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन में भी क्या करता है? मदद करता है। कौन? कॉलिंकाइमा। और स्कैलिंकाइमा क्या करता है? स्कैलिंकाइमा प्रोवाइड स्ट्रेन सपोर्ट। ये भी प्रोवाइड सपोर्ट करता है। हार्डनेस प्लांट पार्ट्स फाउंड इन स्टेम, रूट्स, वेन और लीफ। तो ये जो प्लांट का जो हार्ड पार्ट होता है उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्कैलिंकाइमा। ठीक है। इसी में ये फाउंड कहाँ का पाया जाता है? स्टेम में पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है, वेन सब में पाया जाता है। लीफ के, ये लीफ का वेन इसको कहते हैं। जैसे ये लीफ है, इसमें जो पतला सा स्ट्रक्चर जो दिखता है यही वेन कहलाता है। सब कट, ये वेन में, है ना। जैसे हम लोग का ये हाथ, आई होप कि कैमरा में दिख पा रहा होगा। तो ये जो है, ये पतला पतला जो दिख रहा है ये सब क्या है? वेन है सब। ठीक है। उसी तरीके से प्लांट में भी वेन होता है, लीफ में। हार्ड कवरिंग सीड्स, और सीड्स का जो हार्ड कवरिंग पार्ट होता है, जैसे सबसे अच्छा कोकोनट का एग्जांपल हम ले लेते हैं। कोकोनट फ्रूट्स का जो बाहर का जो हार्ड कवरिंग लेयर है वो भी किसका बना होता है? स्कैलिंकाइमा का। ठीक है। और इसमें पैरेंकाइमा में लास्ट पॉइंट का स्टेम, लीव्स, शूट, फ्रूट्स, फ्लावर, है ना। ये सब किसमें? पैरेंकाइमा में। कॉलिंकाइमा में क्या होता है? हाइपोडर्मिक पेट्यूल्स ऑफ द लीव्स ऑफ द स्टेम और टेंड्रिल्स, सब किसमें पाया जाता है? कॉलिंकाइमा में। ये सब किसमें पाया जाता है? कॉलिंकाइमा में पाया जाता है। हाइपोडर्मिक पेट्यूल्स ऑफ द लीफ का, और टेंड्रिल्स सब किसमें होता है? कॉलिंकाइमा में होता है। ठीक है। स्कैलिंकाइमा, कॉलिंकाइमा और पैरेंकाइमा, ये सब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको सबका तीनों का हमने डिफरेंस बिटवीन एक शो कर दिया आपके पास। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि कॉलिंकाइमा में क्या होता है कि ये जो कॉर्नर है ना, जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर सब जो होता है इसमें क्या होता है? ठीक होता है, ठीक फॉर्म होता है कॉर्नर। कॉर्नर ठीक क्यों होता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के डिपोजिशन के कारण, मतलब यहाँ पर आ करके सेल्यूलोज क्या होता है? जम जाता है, डिपोजिट हो जाता है। डिपोजिट सेल्यूलोज सब क्या करता है? यहाँ पे आके जम जाता है। ठीक है। हेमी सेल्यूलोज और पेप्टिन, इसमें क्या होता है? सेल्यूलोज आकर के यहाँ पर जम जाता है। हेमी पे सेल्यूलोज और पेप्टिन, ये सब इसमें पाया जाता है। किसमें? कॉलिंकाइमा में। और साइलिनकाइमा में क्या होता है? ये थिक वॉल होता है। ये थिक वॉल होता है, इसमें थिक सेल वॉल। इसका जो सेल वॉल जो दिख रहा है ना, ये जो सेल वॉल होता है ये थिक होता है।
थिक सेल वॉल होता है और इसमें क्या पाया जाता है, लेगिन पाया जाता है। ठीक है, क्यों ये कॉर्नर इसका मोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे सेल्यूलोज आकर के क्या हो जाता है, जम जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज का हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए। MB एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही MB एकेडमी के साथ बने रहिए। और आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि आज जो है MB एकेडमी को 1 साल पूरा हो गया। ठीक है, इसमें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि MB एकेडमी ने अपना 1 साल पूरा, 1 साल का जो जर्नी है बहुत ही अच्छा जर्नी रहा और आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, प्यार किया, है ना, मोहब्बत किया। ऐसे ही MB एकेडमी के साथ बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा MB एकेडमी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।